हेलो बच्चों, मैं रणवीर आपके अपने आरवी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलो, हम टॉपिक पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, और नंबर सिस्टम में अभी तक हमने नॉर्मल से क्वेश्चंस किए थे। किसी में छोटी संख्या पूछ रहा था, किसी में आरोही पूछ रहा था। आरोही अवरोही का एग्जाम्पल मैंने तो आपको बता दिया। अब कहीं पूछ रहा था आगे कोई इकाई अंक कौन सा है, या इसका स्थानीय मान क्या है, या फिर जातीय मान कितना है। अभी तक छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन अपने सामने आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, संख्या पद्धति पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें थोड़े आज लेवल के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े थोड़े लेवल बढ़ रहा है, ज्यादा नहीं। जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया आरोही अवरोही है, या फिर बड़ी संख्या दे दी, उनको फिर हमें छोटी से बड़ी संख्या में करना है, या फिर बड़ी से छोटी संख्या में करना है। आज तक हमने जो भी पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ा पहले वीडियो में, कल 8 से 10 प्रकार के क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी 8, 10, 12 जितने अपने बढ़ेंगे, पर करेंगे व्यवस्थित तौर से। ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ाया जल्दी जल्दी में आगे निकल गए, नहीं। हाँ, जो डायरेक्ट चीज क्वेश्चन के सामने लिखी हुई है, जैसे डायरेक्ट दी हुई है कि भाई ये इसका आंसर है, सामने दिख रहा है। या किसी का पूछ रहा है कि भाई इकाई अंक क्या है, दाई अंक क्या है, ठीक है, सैकड़ा कौन सा, हजारवां अंक कौन सा है, वो डायरेक्ट पूछे तो वो आपको आता है, और वो हम सीख चुके हैं पिछले वीडियो। अब जिसमें जिसमें इसमें लेवल लेवल का क्वेश्चन आया कि मैं उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ाता जाऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने आस पड़ोसी में दोस्तों को जरूर शेयर करें जो नवोदय और सैनिक विद्यालय से जुड़े हुए बच्चों को। ठीक है, आज हम इसके आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखो, विभिन्न अंकों से बनी 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, जिसमें 9 पूछा गया है, 9 दाई के स्थान पर हो, कौन सी संख्या है। अब देखो, विभिन्न अंकों की 4 अंक की संख्या बनी है, ये भी देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक पूछ रहा है। छोटी से छोटी क्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दाई के स्थान पर है। देखो तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दाई, 9 के स्थान पर है, सही है। ये इकाई, ये दाई, 9 के स्थान पर 9, ये भी सही है। इकाई और दाई, ये भी सही है, इकाई और दाई, मतलब दाई के स्थान पर 9 आ रहा है। चारों क्वेश्चंस में 9 दाई के स्थान पर आ रहा है, इकाई नहीं दहाई पे आ रहा है। अब बात कर रहा है कि 4 अंक की छोटी से छोटी, तो ये ध्यान दो भाई, यहाँ पर क्या आ रहा है 20, यहाँ पर क्या आ रहा है 10, यहाँ पर क्या आ रहा है 21, यहाँ पर आ रहा है क्या 12। छोटी से छोटे कौन सा, 10 है, 12 है, 20 है, 21 है, तो कौन सा है 10 है, तो 10 92, ये अपना आंसर। इसमें कुछ बड़ी संख्या थी नहीं, इस अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। दाई पे पूछ रहा, जब भी ऐसे पूछे 4 संख्या दाई पे पूछ लिया तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं ना कहीं हमें हिंट मिलेगी। कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें हिंट मिलेगी कि इसका सही आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखो दाई पे तो सबका पूछा है कि 9 का सब पे पूछ रहे हैं, भाई दाई के कौन सा आ रहा है, दाई पे तो 9 आ रहा है, सभी में आ रहा है, पर हमें देखना है कि आगे संख्या क्या छोटी हो रहा है। पूछ रहा है कि छोटी सी छोटी, तो हमने आगे देख ली दो दो संख्या, पीछे वाले भी देख ली, तो हमें 9 तो सब पे मिला। आगे वाली संख्या हमने देख ली, आगे किसी में 10 था, किसी में 12 था, किसी में 20 था, किसी में 21 था। छोटी सी छोटी पूछ रहा, तो छोटी से छोटी कौन सी, 10। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंक कौन से है, कोई अंक दिया हुआ है, कोई अंक दिया हुआ है 9502, 9502 और 4 का प्रयोग करके सबसे छोटी कौन सी, सबसे छोटी कितने अंक की, 5 अंक की। पूछा क्या है, सम संख्या पूछा है, ध्यान देना, सम संख्या क्या है। देखो, अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले तो घबराना नहीं है कि भाई हमें ये लिखवा रहा है। सारी सारी पीडीएफ, आप जो बच्चा देख रहा है, सारी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ये लिख रहा हूँ जिससे मैं क्वेश्चन से, अपने क्लास के नोट्स है उससे जो मैं क्वेश्चन बनाए हैं हमने मेहनत करके, और बाद में अब उनमें से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो वो भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, जो बच्चा जिस अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट होगी, सर मुझे ऑफलाइन है या आसपास का है, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो ऑफलाइन आ सकता है, नहीं सर मुझे ऑनलाइन ये नोट चाहिए, तो भी उनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ आप ध्यान से पढ़ते रहना। और मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, जो बता रहा हूँ सभी
छोटे से बड़े लेवल तक के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं है। जिस दिन एग्जाम आए उस दिन पूछ लेना कि आपने पढ़ा है उसमें से आया या नहीं आया। सारे आएंगे, पर हाँ संख्याएं चेंज हो सकती है, संख्या चेंज हो सकती है। यहाँ पर कुछ यह संख्या मैंने लिखी, उसकी जगह वो कुछ भी लिख सकता है, 8 9 3 4 लिख सकता है, 2 5 7 8 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, पर तरीका कभी चेंज नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, अंक 9 5 0 2 4 में सबसे छोटे, इसके ऑप्शन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, और ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से ही करेंगे। 20, ये बी, और डी। नो। अब देखो अंक 9 5 0 2 4 का सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सम संख्या क्या है। पूछ तो रहा है सबसे छोटी संख्या, और पूछ क्या रहा है, 5 अंक की पूछ रहा है। इसमें से दो ऑप्शन सीधे कट रहे हैं, कटेंगे तो सभी। पर अब देखो 5 अंक की पूछ रहा है, कितनी, 5 अंक की, और पीछे सम संख्या पूछ रहा है। अब ये देखो जीरो, जीरो आगे आ रहा है, मतलब वो तो कोई अंक ही नहीं है। तो 1 2 3 4 ये तो कोई संख्या ही नहीं है, काटो इसे। ये भी आगे जीरो आ रहा है, ये भी संख्या नहीं है, काटो। अब पूछ क्या रहा है, सम संख्या पूछ रहा है, हमें पता है सम में क्या है भाई, 0 दिखा, 2 दिखा, 4 दिखा, 6 दिखा, 8 दिखा, किसी के पीछे वही तो सम संख्या आ रही है, किसी के पीछे ये संख्या दिख रही है, मतलब वो क्या है, सम संख्या है। और यहाँ पीछे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 9, ये संख्या कौन सी है, विषम है, क्या है, विषम है, काट दो, अपना उत्तर है। ठीक है, कुछ इसमें कोई बड़ी चीज आ नहीं रही अभी तक। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, ये तो आपके प्रॉफिट वाले क्वेश्चन है। दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 2 3 क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपके प्रॉफिट के क्वेश्चन है, सारे इसमें से आपको प्रॉफिट है पूरा। तो इसमें ऐसी है नहीं आप तीन, अब जैसे 3 क्वेश्चन आ रहे, 3 के 3 राइट करने की क्षमता रखते हो, आगे लाभ हानि आएंगे, साधारण ब्याज आएंगे। अभी भी बोल रहा हूँ, पहले वीडियो में बोला था, सब फॉर्मूले रटवाते हैं, मैं फॉर्मूला एक भी नहीं रटवाऊंगा। फॉर्मूला पहली बात तो मैं आपके सामने लाऊंगा भी नहीं, सारे क्वेश्चन बिना फॉर्मूले होंगे और ट्रिक के साथ होंगे। और इसमें भी जितने सारे क्वेश्चन है सारे ट्रिक के साथ होंगे, बिना फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लाएंगे कि आप फॉर्मूला ला के यूज कर रहे, नहीं, रटने की चीज यहाँ नहीं है। सब आराम से सीखेंगे, छोटी छोटी सीखेंगे, और ट्रिक और शांति, बड़े शांति से सीखेंगे। हाँ भाई आ रहा है मेरे को, चीज आ रही है, बस ये बात समझ में आ गया होगा ये आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अपने सबसे छोटी 5 अंक की सम संख्या है। इस क्वेश्चन में आपको किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे से कौन सी संख्या बड़ी है, देखो कोई पूछा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है, भाई कौन सी संख्या, कौन सी संख्या बड़ी है, कुछ नहीं है, पूछा है कौन सी संख्या बड़ी है, हमें इतना ध्यान रखना कौन सी संख्या बड़ी है। मैं आपके सामने क्वेश्चन संख्या ले रहा हूं, या मैंने ली, ये एक संख्या आ गई, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है, और चौथी है। अब पूछा गया, देखो कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या, इनमें से ऑप्शन में दे देंगे, इस प्रकार की 4 संख्याएं दे दी, और पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्याएं बड़ी है। सबसे पहले तो देखो ऑप्शन से करें तब तो बहुत बहुत बढ़िया चीज है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। अब देखो कौन सी संख्या बड़ी है, पूछा क्या, कौन सी संख्या बड़ी है। हेलो भाई, यहाँ पर देखो 57 है, यहाँ पर भी 57 है, देख लो, नहीं तो इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। हाँ, इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने हैं, ये मैंने आपके सामने अभी क्वेश्चन रखा है, ठीक है।
इस प्रकार में देख लो ना भाई, क्वेश्चन कितनी आ रही संख्या, ठीक है। 5,37,010 आ रही है, इसमें 5,31,076 आ रहा है, इसमें 5,73,000 आ रहा है, इसमें 5,73,103 आ रहा है, इसमें 100 मतलब 41 आ रहा है। इस प्रकार की संख्या आपको ध्यान से देखना है। पूछा क्या है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। यहाँ पर तो क्या आ रहा है, यहाँ पर 57 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 57 आ रहा है, मतलब ये तो दो तो बड़ी है, ये 53 छोटा है, 53 छोटा है, हटा दो। 53 छोटा है, 53 छोटा है, दोनों संख्या में 53 हटा दो। हमें पूछा है बड़ी संख्या, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी भाई, दो तो है नहीं, वो तो छोटी है। बड़ी से बड़ी संख्या है तो इन दोनों में एक में से, एक तो ये है और एक ये है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर 57 है, ये बिल्कुल 57 है। यहाँ पर क्या है 30 है, यहाँ पर क्या है 31 है। बस बड़ी कौन सी देख लो, यहाँ पर 57 है, 57 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 30 है, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर क्या है 31 है। बस अपना आंसर। इस प्रकार के आंसर जब भी पूछे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन हम एग्जाम में ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। देख लिया, पूछा क्या कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अभी तक ये नहीं पूछा कि इनको क्रम में करो, क्रम में पूछेंगे तो मैं और बताऊंगा, पर इससे पूछा है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। मैं देख लिया, सेम संख्या देख लो, मिले उसमें से दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कटेंगे। अब कंफ्यूज होगा अपने दो ऑप्शन में मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर भी 57 है, यहाँ पर भी 57 है, यहाँ अच्छी बात है। यहाँ पर क्या आ गया 30 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 31 आ गया, 31 वाली बड़ी है, छोड़ो उसको, ये अपनी नहीं है, ये अपना आंसर है, बात पूरी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना सर मुझे इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में नहीं आते, पर जहां तक मैं समझाया सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको छोटी छोटी चीज साथ में लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे पता है, मैं पढ़ा रहा हूँ आज कम से कम 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ नवोदय सैनिक स्कूल के लिए, तो मुझे ये इस चीज का ये अनुभव है कि बच्चे को कहाँ कंफ्यूज हो रहा है, जो वो कहाँ अटक रहा है कि भाई मुझे इस प्रकार की चीज नहीं आ रही। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गया अपना, आगे क्वेश्चंस। ठीक है ना, इसमें मैं रोक देता हूं। ये देखो क्वेश्चन अपने सामने, अच्छा क्वेश्चन है। ये तो साथ में मैंने लिखे कौन, इसलिए मैंने ये क्रॉप कर दिया। देखो यहाँ पूछा 13, 23 तथा 29 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। देखो पूछा क्या है कि सभी अभाज्य संख्या है, पूछा है कि क्या यह सभी अभाज्य संख्या है, क्या सभी अभाज्य संख्या है, ये भाई नहीं अभाज्य संख्या है कि नहीं। चार ऑप्शन पड़ेंगे, क्या सभी भाज्य संख्या है, सभी सम संख्या है, सभी तीन से भाज्य संख्या। देखो ऑप्शन से कर रहे, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सभी अभाज्य संख्या है, हो भी सकती, हम तो ऑप्शन से कर रहे हैं। क्या सभी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब है, यहाँ मैंने कुछ संख्या लिख ली जैसे 8 और 12 और 16। तो देखो भाई 8 में तो किसका जा रहा है, 2 का तो जा ही रहा है, और 8 में किसका जा रहा है 4 का जा रहा है, मतलब ये तो क्या पूछ रहा है, ये तो भाज्य है। और 12 में भी किसका जा रहा है 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 6 का जा रहा है। 16 में किसका जा रहा है 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, मतलब जा रहा है, वो संख्या क्या होगी भाज्य। पर यहाँ देखो 13 में किसका जा रहा है 13 का जा रहा है, 23 में किसका जा रहा है 23 का जा रहा है, और 29 में किसका जा रहा है 29 में जा रहा है। तो पूछा है कि क्या सभी सम संख्याएं हैं, और पूछा है कि क्या सभी भाज्य संख्या है, भाज्य तो नहीं है, भाज्य तो नहीं है, ऑप्शन अपना बी कट गया। पूछा सभी सम संख्या है, नहीं, सम में मैंने बता दिया, जिसके भी 0, 2, 4, 6 और 8 दिखे वो क्या होगी सम संख्या होगी, क्या होगी सम संख्या होगी। यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ तो 3 है, 9 है, 3 है, क्या दिख रहा है, ये वाली संख्या दिख ही नहीं रही। तो क्या सभी सम संख्या है, या नहीं सम संख्या भी नहीं है। सभी 3 के भाज्य संख्या है कि भाई क्या सभी 3 से डिवाइड हो रही है क्या,
कि नहीं हो रही है, 13 23 नहीं हो रही, ये तो ये भी कट गया, बचा कौन सा, सभी अभाज्य संख्या, तो बिल्कुल सही है, सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ये अपना आंसर है। ठीक है, ये डायरेक्ट था तो मैंने कौन लिखे इसको सभी 3 भाज्य है ना, तो मैंने डायरेक्ट इसको क्रॉप करके आपके सामने ले आया। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आया, देखो आरोही क्रम में लिखना, क्या लिखना, आरोही क्रम में लिखना, किसी को क्या लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम। देखो यहाँ क्वेश्चन है, छोटी कौन सी बड़ी कौन सी, सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी है, सबसे छोटी बाद में लिखनी है, हमारे सबसे छोटी पहले आरोही, ठीक है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा लिखना है। तो ये ध्यान दो, सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी है और सबसे बड़ी बाद में लिखनी है। यहां पर देखो, यहां पर क्या आ रहा है, ये 30,030 आ रहा है, या 30,330 आ रहा है, या 30,033 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 30,030 आ रहा है और यहाँ 30,033 आ रहा है, इस संख्याओं को आप ध्यान देखो, ये क्या आ गई भाई, देखो पहले तो मैंने लिख दिया ये 30,030, पूछ क्या रहा है, छोटे से बड़ा जाना है भाई, 30,030 छोटा है, और यह क्या है, 30 के बाद ही तो 33 आते हैं, यहाँ तो 330 है, यहाँ वाला 30 मत देखना, यहाँ बोला है 30,030, 30,033 और 30,330, पूछा है छोटे से बड़ा, छोटा कौन सा है, 30,030 है, तो मैंने पहले लिख दिया, 30,030 है वो मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद में कौन सा है, 30,033 लिख दिया, उसके बाद में कौन सा है, 30,330। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे लिखे जाएंगे, हमें इस प्रकार के क्वेश्चन, ये इसका सही आंसर है। अब इसमें देखो, ये अब तो अपना सही आंसर है, यहाँ पर वो एग्जामिनर ऐसे ही पूछ सकता है, यहाँ पहले पूछ लिया 30,033, बाद में पूछ दिया 30,330, बाद में पूछ दिया 30,030, ऐसे वो 4 ऑप्शन बनाएंगे, तो हमें तो सीधा सीधा क्वेश्चन में ये पहली लाइन दिखी होगी, और उनमें से पूछेगा छोटे से बड़ा करना है, तो हम ऊपर वाली लाइन देख के कर लेंगे, ठीक है, करके हम सीधे ऑप्शन में देखेंगे कि मेरा सही है, तो ऑप्शन में हमें दिख जाएगा। 4 ऑप्शन में पढ़ना आना नहीं आना आपकी दिमाग की बात है, डायरेक्ट मैं तो कहता हूँ संख्या देखी, उसमें से आप निकाल दो, छोटी कौन सी बड़ी कौन सी, छोटी को पहले रख दो, बड़ी को बाद में रख दो, हमें सीधा मिल जाएगा आंसर। और आपको अगर 4 ऑप्शन चेक करना है तो ऑप्शन से भी चेक कर लो, जैसे जैसे जो कौन किस प्रकार सोच रहा है वो आपके ऊपर है। पूछा क्या, आरोही क्रम में लिखो, तो हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया, ठीक है, ये संख्या लिख दी, इस प्रकार की संख्या अपने गलत नहीं होनी चाहिए, छोटे से बड़ा, आरोही पूछा है मतलब छोटे से बड़ा। कंफ्यूजन तो नहीं है इस क्वेश्चन में आपको, मैंने आपको समझा दिया है भाई, आगे क्वेश्चन देख लिया, पीछे क्वेश्चन देखा हमने, देखो पीछे तो क्वेश्चन देखा है ना, यहाँ 33 है, यहाँ 30 है, और यहाँ भी 30 है, पर बात क्या हो रही है, यूं तो नहीं देख सकते 33 है 30 है 30 है कि भाई 30 ले लिया, बाद में ये भी 30 है, ऐसे नहीं, सारी संख्या देखो आसपास की देख लो, यहाँ पर देखो 30 के आगे भी जीरो आ रहा है, देखो 30 के आगे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, यहाँ भी देखो 30 के आगे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ 33 के आगे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब देखो 30 के आगे 3 आ रहा है, मतलब ये तो बड़ी है, हमें सामने दिख रहा है भाई ये 330 है, ये सिर्फ 30 है, ये सिर्फ 33 है, तो मैं देख लो भाई पहले कौन सी है, 30 वाली संख्या है तो वो पहले ले लो, उसके बाद में कौन सी 33 वाली तो वो बाद में ले लो, सबसे बाद में 330 वाली तो बाद में ले लो, 30 तो सब में दिख ही रहा है आगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कुछ अंक लिखा है, अंक है 6 4 2 1 तथा
जीरो, जीरो को केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कितने, 5 अंक की छोटी संख्या लिखनी है, छोटी संख्या। क्वेश्चन में अंक कौन सा है, 6, 4, 2, 1 तथा 0 को केवल एक बार प्रयोग करके, इनको सिर्फ एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो अब मैं 5 संख्या भी आपके सामने लिखूंगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए थे, हम ऑप्शन से करेंगे। अब पूछा क्या, देखो अंक 6, 4, 2, 1 तथा 0 को केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंक की छोटी संख्या बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो सबसे पहले तो 0 आगे आ रहा है, मतलब संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, ये लाइन तो सामने कट रही है, इसमें हमने कुछ नया बदलाव नहीं किया भाई, सामने 0 है, मैंने आपके सामने काट ली। अब अपने सामने 4 चुनौती थी, तो 4 से बची कौन सी, 3 संख्या अपने सामने आई है, ये मैंने काट लिया। अब बात क्या आ रही है, ठीक है, अब बात आ रही है कि अंक देखो 6, 4, 2, 1 तथा 0 को केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंक की छोटी संख्या बनानी है, कितनी, 5 अंक की छोटी संख्या बनानी है, ये तो हो गया। अब छोटी संख्या का पूछा है, तो यहाँ क्या आ गया, 12,460, 12,460, यहाँ क्या 61, 24, यहाँ पर क्या आ गया 10। अब देखो सबसे हमें देखो पूछ क्या रहा है, ये तो अपने कट गया, अब पूछ रहा है एक बार प्रयोग करो, इनका एक बार पढ़ के 5 अंकों की छोटी संख्या बनानी, तो यहाँ तो देखो 12,460 आ गया, या 61,024 आ गया, या 10,246 आ गया। अब छोटी कौन सी रख रही है, देखो 12,460, बाद में 61,000, बाद में 10, तो छोटी कौन सी, 10,246, बस छोटी कौन सी देख लो, यहाँ क्या आ रहा है भाई, यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 61 आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है, ऐसे भी देख लो 12। तो तुम्हें हार्ड क्वेश्चन और नहीं पूछेगा अगले वाला, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग यूज करना उस क्वेश्चन से, उस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया। दो ऑप्शन तो आपको सामने कट जाएंगे, पीछे बचे दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज रहेगा, तो उसमें आप अगर थोड़ा बहुत सोच समझ के करते हो ये पूछ क्या रहा है, कौन सी संख्या बड़ी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना। जैसे मैंने आपके सामने एक और एग्जाम्पल ले लिया, 13,460, और यहाँ भी दे दिया 13,459 भी दे सकते हैं, 13,360 दे सकते हैं, और 13,461 दे सकते हैं। तो अब देखो 13, 13 इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, तो हमें देखना है ये देखना है कि पूछ क्या रहे संख्या, कौन कौन सी, अगर सेम ही 13 आ रहा है, इधर भी 13, इधर भी 13, इधर भी 13, तो देखना है कि पूछ क्या रहा है। यहाँ देखो 360 पूछ रहा है, या 346 पूछ रहा है, या 459 पूछ रहा है, या 460 पूछ रहा है, तो देखो पूछ कौन सी रहेगा, छोटी संख्या पूछ रही है तो छोटी, यहाँ तो 346 है या 360 है, यहाँ 400 है या 400 है, तो छोटी है नहीं 346 वाली, 346 के बाद में 360, फिर कौन सी 459, फिर 460, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में पहले तो हमें कोई, देखो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ उस प्रकार आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। और जो बच्चा पढ़ रहा है और नियमित मेरे से जुड़ा हुआ है, उनको ये मैं सारे, अगर बाहर ही भी पढ़ रहा है तो नोट्स फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा, मैं उनके जो उनका लोकेशन या एरिया होगा तो वहां तक मैं नोट पहुंचा दूंगा, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन ये बोर्ड पे तो मैं करवा रहा हूँ, और भी क्वेश्चन हमारे बनाए हुए हैं जो एग्जाम के लिए हम पेपर सेट बनाए हुए हैं, वो भी हम उनको साथ में दे देंगे, जो आपको पढ़ने के लिए हेल्प रहेंगे। और ऐसे क्वेश्चन हमने जो मन से बना के रखे हुए, तो वो आपके लिए हेल्प के रूप में काम करेंगे। ये हो गया होगा आपके, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने ही रख लेता हूं मैं।
ठीक है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं स्टार स्टार आपके सामने, फिर समय लगेगा इसलिए मैंने सामने ले लिया साथ में। क्वेश्चंस क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 10 फरवरी 2013 में दिल्ली क्षेत्र में पूछा गया है। संख्या एक्स वाई जेड तथा टी में बड़ा से बड़ा अंक 7 का एक ही बार प्रयोग किया गया है, अन्य अंक ज्ञात नहीं है। तो एक्स वाई जेड तथा टी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो हमने बार बार सीख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इकाई दाई सैकड़े पे 7 आ रहा है, यहाँ इकाई दाई सैकड़ा हजार पे आ रहा है 7, यहाँ इकाई यहाँ दाई पे आ रहा है, यहाँ इकाई पे आ रहा है। अब देखो सबसे ज्यादा कौन सा हो रहा है, इकाई दाई सैकड़ा हजार पे 7 आ रहा है, वाई कौन सा, वाई। अपना आंसर क्या, वाई। इस प्रकार क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं पूछते पर पूछ सकते, तो हमें देखना है कि भाई सबसे ज्यादा बड़ी संख्या कौन सा, यहाँ नीचे दिए वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो हमें देखना है इकाई आ रहा है, दाई आ रहा है, सैकड़ा हजार है, हजार आ रहा है, ठीक है, 10,000 आ रहा है, लाख आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। उस प्रकार से हमें क्वेश्चन देखने पर ज्यादातर तुम्हें हजार तक ही पूछेंगे। तो ये इकाई दाई सैकड़ा पे आ रहा है, ये हजार पे आ रहा है, ये दाई पे आ रहा है, ये इकाई पे आ रहा है, तो कट गया कट गया कट गया, बचाइए, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेता हूँ। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर। 5 अंकों की बड़ी संख्या ले ली मैंने, 5 अंक की बड़ी से बड़ी, 1 2 3 4 5, नहीं बताऊंगा, ठीक है, बता चुके हैं हम, एलसीएम और एचसीएफ में भी हुआ है, ठीक है, और पिछले वीडियो में भी मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन समझाए। और 5 अंक की वापस क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, यहाँ पूछ रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी, क्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी, तो मैंने छोटी ले ली, 1 2 3 4 5, इसमें से इसको माइनस कर लो, ठीक है, इसमें से इसको क्या कर लो माइनस, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, और ये 9 में से 1 गया, पीछे क्या बचा, ठीक है। तो ये संख्या है, अपना आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे कर लेना, ठीक है। और आगे क्वेश्चन आएंगे 4 बड़ी 5 छोटी, वो मैंने कल उस प्रकार के क्वेश्चन समझा चुका हूँ, उसका ज्यादातर आंसर क्या आता है, एक ही आ रहा है। पर यहाँ पूछा है 5, पूछा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या मैंने लिख लिया, और इनका पूछा है अंतर कितना आ रहा है, तो अंतर हमने आपके सामने रख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं लिखता हूं, यदि किसी संख्या का, यदि कोई यदि कोई संख्या है, यदि यदि कोई संख्या है, यदि किसी संख्या और उसके संख्या है और उसके 3/5 भाग, कितना है 3/5 भाग का अंतर। अभी अच्छा क्वेश्चन आया, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, अंतर 40 हो, तो संख्या बताओ। अब मैंने तो आपको एक ही बात बताई है, मैं तो भाई फॉर्मूले यूज करता नहीं हूँ, और नहीं करेंगे, मेरा काम है आपको ट्रिक के साथ बताना। अगर इसमें भी करें तो बड़ा खतरनाक उत्तर आता है, मैं भी आपको बता दूंगा ब्लेस्ट में जूम करके किस प्रकार माना है, पर हम तो ऐसा करेंगे नहीं। पूछ क्या रहा है संख्या में, 3/5 भाग, क्या पूछ रहा है, 3/5 भाग का क्या आ रहा है, उत्तर क्या आ रहा है, 40, क्या उत्तर आ रहा है, 40। अब देखो सीधी बात है, 5 में से 3 निकाल दो, सीधी बात। ऐसे क्वेश्चन पूछे ना कि 3/भाग का अंतर 40 हो, मैं बताऊंगा, वो भी आंसर बताऊंगा, उस प्रकार का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा और पूरा सोल्व करके बताऊंगा। पर पहले ये बता रहा हूँ, ट्रिक समझनी है हमें, हमें वहां पर अपना अपने आप को साबित नहीं करना है कि मैं मैथ्स इतने पेज भर रहा हूँ। वहां कोई पेज नहीं देखेगा, वो मार्कशीट देखेगा किसने भरी कितनी भरी, उतने क्वेश्चन सही किए वो देखता है, और कोई नहीं देखता है।
तो हमें देखा 3 और 5 के अंतर कितना, 5 में से 3 गया पीछे क्या बचा, 5 में से 3 गया पीछे क्या बचा 2, और इधर क्या आ गया 5, क्या आ गया 5। अब इसी संख्या को क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे उल्टा, तो क्या लिख दिया। इस प्रकार का क्वेश्चन देखो 5 और 2, अब पूछ क्या रहा अंतर कितना है 40 है, अंतर कितना है 40 है, 2 से 40 कितनी बार करता है 20 बार, और 5 और 2 को गुणा कर लो, कितने आ गए 100, अपना आंसर क्या आ गया 100। ठीक है, ये तो है सबसे शॉर्ट विधि, सबसे शॉर्ट विधि है, ध्यान से देखना। यदि किसी संख्या और उसके 3 बट्टा भाग का अंतर पूछ रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 3 बट्टा 5 लिख दे रहे हैं 40 है। अब अंतर पूछ रहा है तो 3 में से 5 को क्या कर लिया माइनस कर लिया, तो पीछे क्या बचा 2 बट्टा 5। अब देखो इसको इधर लाए हैं ना, 3 में से 5 गए, तो इसको भी वापस घुमा दो, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, तो क्या आ गया ऊपर वाली नीचे वाली ऊपर चली गई, ये आ गई 5/2। पूछ क्या रहा था संख्या, उससे कट रही है तो काट लो, नहीं तो 5 और 40 को गुणा करके 2 का भाग दे दो, फिर भी क्या आ रहा है 100 ही आ रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि किसी संख्या के 3/5 भाग का अंतर 40 और संख्या बताओ, तो 3/5, 5 में से 3 गया पीछे क्या बचा 2/5, उल्टा करो उसका, क्या लिख दिया भाई 2/5 का उल्टा कर लो, 5/2 और 40, 2 से 40 कटा 20 बार, 20 और 5 को गुणा किया कितना 100। ये तो आपको मैंने समझाया, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो बताता हूं दूसरे वाला, ये मैंने किया यही करना है। देख लो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो हमें पहले तो देखो ऐसा कोई इतना एक्स वाला मानना है नहीं, नहीं मैं मनवा रहा हूं, क्यों, क्योंकि तुम तैयारी कर रहे हो नवोदय विद्यालय के। ठीक है, इतना कंफ्यूजन में कोई जाने की बात नहीं है, पहले बोला ट्रिक से समझाऊंगा, ट्रिक से ही समझाऊंगा, जितनी ट्रिक यूज होगी उतनी समझाऊंगा। इन चीजों में आपको कंफ्यूज लेने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई हमने इस प्रकार का क्वेश्चन ले लिया और हमें दिक्कत आ रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बता दिया, सोल्व करना मैंने बता दिया, एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना है। और कोई भी क्वेश्चन में हम एक्स नहीं मानेंगे, पहली बात एक्स नहीं मान रहे, आधे से ज्यादा तो एक्स से डरते हैं, जो माना एक्स माना वाई, किसी में कहा लिया कुछ नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। तुलना करनी है, कर देते हैं। इसमें से कथन सत्य पूछा है, कौन कौन सी देखो, बड़ी है छोटी है, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लिया था। इस प्रकार का क्वेश्चन देख लो आप अपने सामने। ठीक है, दो संख्या 5, दो संख्या अपने सामने, एक तो ये आ गई और ये आ गई। अब इसमें से सबसे पहले हमें देखना है कि पूछ क्या रहा है, छोटी है एक बड़ी है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, छोटी है या बड़ी है। अब देखो यहाँ पर क्या है 5, 67, 98, 345 और 5, 67 या 19। अब देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि ये पहला ऑप्शन सही हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पर 5 है, ठीक है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 67 है तो यहाँ भी 67 है, सही है। यहाँ क्या है 98 है, यहाँ क्या है 89 है, यहाँ पर क्या है 345 है, यहाँ क्या है 435 है। तो बड़ी कौन सी संख्या हो रही है, देखो यहाँ तो 89 आ रही है, यहाँ पर क्या आ रहा है 98 आ रही है। भाई 89 से तो 98 बड़ी है ना, 5 सही है, 5 सही है, 67 सही है, 67 सही है, यहाँ 98 है।
और यहाँ 89 है, तो 89 से 98 बड़ा है, तो ये इसमें सिंबल आ गया इस प्रकार का निशान आ गया अपने सामने, इस प्रकार का निशान आ गया, ये अपना हो गया ए। अब दूसरा पूछा यहाँ 5, 67, 98, 345 और 5, 67, 89, 400, तो पूछ रहा है क्या 98 से ये बड़ा है क्या 89, बड़ा है क्या, नहीं है, काटो। या 5, 67, 98, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। और पूछा इसमें क्या तुलना की नहीं की हो सकती, तुलना हो गई ना, ऊपर हो गई। तो पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले घबराना नहीं, हमें देखना है कि क्या क्या संख्या पूछ रहे हैं और किस प्रकार की संख्या पूछ रहे हैं, ठीक है। ये हमने आप बड़े अच्छे तरीके से सोल्यूशन कर दिया। अगर आपको इस प्रकार के नवोदय और सैनिक स्कूल की जानकारी चाहिए, तो यहाँ आपको पूरी नवोदय सैनिक के पूरे चैप्टर चाहे क्लास 9 तक के हो पढ़ने हो, तो ये चैनल सिर्फ नवोदय और सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। और इसी चैनल पे आपके स्कूल्स की सारी डिटेल्स अपलोड होगी, जैसे 10th क्लास की मैथ हो गई, 12th की हो गई, 12th की इंग्लिश हो गई, 11th 12th की इंग्लिश हो गई, 10th तक ऑल सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। 11th 12th का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सारा इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर भेजें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे चैनल्स की सारी जानकारी आपके सामने उपलब्ध होगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, कल के लिए बने रहिए।